हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क और उसके प्रकार, पैन, लैन, मैन, वैन और हैन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, नेटवर्क शब्द का अर्थ आपस में जुड़ाव। देखिए, अगर हम इसको पढ़ेंगे नेटवर्क को, तो नेटवर्क का मतलब होता है नेट। नेट मतलब होता है एक तरह से जाल, है ना। तो नेट वर्क यानी कि वर्क मतलब होता है एक तरह से हम बोलते हैं काम, ठीक है ना। तो नेटवर्क पर क्या काम होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक डिवाइस है, ठीक है, एक डिवाइस है और एक और डिवाइस है। ये आपके पास कितने डिवाइस है? दो। आपने किसी केबल से इस डिवाइस को इससे कनेक्ट कर दिया, या फिर बिना केबल के सिग्नल्स की मदद से भी आपने इसको कनेक्ट कर दिया। यानी किसी भी तरीके से अगर आपने दोनों डिवाइस को कनेक्ट कर दिया, तो इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क, ठीक है। यानी कि अगर आप डेटा ट्रांसफर के लिए डिवाइसों को कनेक्ट कर देते हैं, इसको नेटवर्क बोला जाता है। डेफिनेशन में समझते हैं। नेटवर्क शब्द का अर्थ होता है आपस में जुड़ाव। वही मैंने बोला, कनेक्ट करना मतलब जोड़ना। दूसरे शब्दों में कहें, दो या दो से अधिक कंप्यूटर या किसी अन्य कंप्यूटर हार्डवेयर को आपस में जोड़ा जाता है। जैसे मैंने अभी दो का एग्जांपल दिया, कम से कम दो, बाकी तीन भी हो सकते हैं, ये चार भी हो सकते हैं। मतलब जितनी भी डिवाइस आपस में जुड़ जाए, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क। एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं, इस तकनीक को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। और पढ़ते हैं इसमें, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए केबलिंग की जाती है। अब केबलिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? केबल्स की मदद से, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि हम केबल्स के साथ करें, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वायरलेस, यानी कि रेडियो वेव्स के द्वारा भी हम कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, या तो हम केबल्स के थ्रू जोड़ेंगे या फिर हम वायरलेस यानी सिग्नल्स के थ्रू भी जोड़ सकते हैं। इसमें केबल्स कौन सी यूज होती हैं? एथरनेट केबल्स यूज होती हैं, ऑप्टिकल फाइबर यूज होती है, कॉक्साइल केबल यूज होती है, अलग तरह की केबल्स आती हैं। तो नेटवर्क केबल के भी अलग टाइप होते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ बातें समझ लेनी है। नेटवर्क के साइज के आधार पे, ठीक है, नेटवर्क के साइज के आधार पे, नेटवर्क के साइज के आधार पे नेटवर्क के प्रकार अलग होते हैं। नेटवर्क के स्ट्रक्चर यानी कि बनावट के आधार पर भी अलग टाइप्स हैं, और नेटवर्क में कनेक्शंस के आधार पर भी टाइप्स अलग होते हैं। मतलब जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं टोपोलॉजी। यानी कि नेटवर्क के अंदर का टोपोलॉजी जब आप सुने, तो इसका मतलब यह है कि नेटवर्क तो मतलब वही कनेक्शन हो गया, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि एक कंप्यूटर, एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से जुड़ी है और दूसरी डिवाइस तीसरी से जुड़ी है, तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर है नेटवर्क का, तो इसे बोलते हैं हम बस टोपोलॉजी, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आपकी एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से जुड़ी है और दूसरी डिवाइस पहली डिवाइस से जुड़ी है, तो इस तरह की टोपोलॉजी को हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। तो ये टोपोलॉजी मतलब हो गया इस तरह से उसकी संरचना, नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसा है। तो नेटवर्क टाइप हम टोपोलॉजीज में भी बोल सकते हैं, तो इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। नेटवर्क टाइप हम वायर्ड या वायरलेस में ही बोल सकते हैं, यानी कि ऐसा नेटवर्क जो वायर्ड के थ्रू कनेक्ट हो। और वायर्ड के अंदर भी फिर टाइप होते हैं, जैसे कि पहला टाइप जो होता है उसे बोलते हैं हम कॉक्साइल केबल, ठीक है। दूसरा टाइप में हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक। ट्विस्टेड पेयर केबल, तो जिन केबल्स की मदद से किया जाता है। तीसरा टाइप जो होता है वो साइज के आधार पर होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या? लैन, मेन और वैन। इसके अलावा और भी होते हैं अलग से, जैसे पेन भी बोला जाता है, एक हैंड भी बोला जाता है। इस तरह से और भी होते हैं, ये सिमिलर ही होते हैं। तो ये क्या हो गया? ये किस टाइप के आधार पे है? साइज के आधार पे। बनने के आधार पे कौन सा है? टोपोलॉजीज बोलते हैं उसे हम, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। और वायर्ड के हिसाब से हम बोलते हैं, वो होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, कॉक्साइल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसी प्रकार से एक और टाइप होता है जिसमें ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क के साइज के आधार पर क्या टाइप होते हैं उनके बारे में, लैन, मैन, वैन, पैन और मैन के बारे में, ठीक है। तो आज का वीडियो इसके बारे में, अगर आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप उसके कमेंट्स में जरूर बताएं, तो हम उसके ऊपर भी एक वीडियो अलग से बना देंगे। आज हम सीखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। कंप्यूटर को आपस में जोड़ देना या किसी भी डिवाइस को दूसरी डिवाइस से जोड़ देना या तीसरी डिवाइस से जोड़ देना, जिससे एक कनेक्शन बनता है, जिससे हम डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं, उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क बोल सकते हैं।
अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये नॉर्मल 3 लाइन में डेफिनेशन लिख सकते हैं और कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। नीचे छोटा सा और लिखा हुआ है, कंप्यूटर द्वारा कई नेटवर्क को शेयर किया जा सकता है, जैसे ईथरनेट, प्रिंटर, स्कैनर, फाइल सर्वर। देखिए कनेक्शन कुछ भी हो सकता है। डिवाइस का मतलब यह है कि मेरे पास एक लैपटॉप है, मैंने अपने प्रिंटर से कनेक्ट कर दिया, तो अब मेरे लैपटॉप से डाटा प्रिंटर में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये भी एक कनेक्शन हो गया, इसे हम नेटवर्क बोलेंगे। आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है तो वो भी एक नेटवर्क है, आपकी डिवाइस कनेक्ट है उससे। तो कनेक्शन कुछ भी हो, दो डिवाइस में लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर, कुछ भी डिवाइस आ सकती है। ठीक है, तो ये हम समझ गए नेटवर्क क्या होता है। अब बात करते हैं नेटवर्क के टाइप्स की। तो यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क के टाइप्स के अंतर्गत, तो यहाँ पे तो आप समझ गए होंगे नेटवर्क क्या है। किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने में बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ नेटवर्क प्रकार के बारे में हम बात कर रहे हैं। वैसे हम नेटवर्क को 4 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है वैसे, क्यों? क्योंकि कई जगह इनको 3 भागों में, कई जगह 4 भागों में और कई जगह 5। तो यहाँ पे 4 था, बाद में मैंने एक और जोड़ा यहाँ पे हैन, तो हम हैन को भी बोल सकते हैं यहाँ पे होम एरिया नेटवर्क। तो ऐसे 5-6 तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो 3 फेमस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लैन, एक होता है वैन और एक होता है मेन। लेकिन आजकल उलझाने के लिए आपसे कई बार और भी टाइप पूछ लिए जाते हैं, तो आज उनको भी समझ लेंगे हम, ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया, ये नेटवर्क के टाइप किस आधार पे है? साइज के आधार पे, यानी कितने एरिया में नेटवर्क फैलेगा। तो एरिया के हिसाब से इनको साइज को डिफाइन किया गया है। किसी भी चीज के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी के आधार पर टाइप अलग होंगे, है ना, उसके साइज के हिसाब से अलग होंगे, उसके ट्रांसमिशन के हिसाब से अलग होंगे। जैसे एक डिवाइस जो है वो दूसरी डिवाइस को डेटा ट्रांसफर अगर करती है, ठीक है, इधर से कोई डेटा नहीं ले रही, तो इस तरह के ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं सिंप्लेक्स। और अगर डेटा इधर से जा रहा है एक टाइम पे और दूसरे टाइम में यहां से आ रहा है, इसे बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। और एक ही टाइम पे डेटा यहां से यहां जा रहा है, तो इसे बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। एग्जाम्पल, टीवी किसका एग्जाम्पल है? सिंप्लेक्स का। क्यों? टीवी बस डाटा देती है, टीवी को हम कोई डाटा नहीं दे सकते। इट मीन्स अगर न्यूज एंकर न्यूज पढ़ रहा है तो आप केवल न्यूज सुन सकते हैं, आप उससे में कुछ अपना इनपुट नहीं दे सकते। तो वो एक तरफ से ही वन वे हो रहा है उसमें डेटा का ट्रांसमिशन। जब एक ही दिशा में डेटा ट्रांसमिट होता है तो उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स। और वॉकी टॉकी, एक टाइम पे हम बोलते हैं वॉकी टॉकी में, फिर जब हम बोल लेते हैं उसके बाद दूसरा पर्सन बोलता है वॉकी टॉकी पे, एक साथ दो लोग नहीं बोल सकते, तो उसे बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल है मोबाइल फोन। आप इधर से भी बात करते हैं, सामने वाला उधर से एक टाइम पे बोलता है और दोनों की बात फिर भी आती है, तो इस तरह के ट्रांसमिशन मोड को हम बोलते हैं डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो अभी खैर उसकी बात तो मैं नहीं कर रहा, ओवरऑल मैंने फिर भी आपको समझा दिया ताकि दिक्कत ना है। हम समझ रहे हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क के टाइप मैंने बता दिए इतने तरह के, किसी किसी जगह 3, किसी किसी के 4, किसी की जगह 5 मिलेंगे, तो इसमें भी कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और नेटवर्क के प्रकार के आधार, उनके साइज के आधार पर हम समझ रहे हैं। हो सकता है कहीं आपने पढ़ा हो किसी और टाइप के। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पेन की। तो पेन क्या होता है? तो पेन का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो नाम से पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, मतलब किसी एक पर्सन के आसपास जो कनेक्शन होता है बहुत ही छोटा, उसे बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैं अगर डेफिनेशन ना भी समझाऊं तो आपको मैं थोड़ा सा समझाऊं तो डेफिनेशन आप खुद ही बना लेंगे। जैसे कि आपके पास एक लैपटॉप है और आपका लैपटॉप आपके मोबाइल से कनेक्ट है, तो इस तरह के नेटवर्क को हमको बोलेंगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। या फिर आपका लैपटॉप आपके प्रिंटर से कनेक्ट है, तो अभी ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा। या फिर आपका मोबाइल और लैपटॉप दोनों से कनेक्ट है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? पर्सनल एरिया नेटवर्क। और आपका मोबाइल आपके एयरबड्स या हेडफोन से भी कनेक्टेड है, ठीक है, एक और कंप्यूटर से अगर आप कनेक्टेड है, या आप वायरलेस माउस या वायर्ड माउस से कनेक्टेड है, एक कीबोर्ड से कनेक्ट है, या किसी और दूसरे मोबाइल से कनेक्ट है। कुल मिला के आप किसी भी तरह के छोटे से नेटवर्क में अगर है खुद से रिलेटेड, तो इससे बोलते हैं हम पर्सनली नेटवर्क। खुद से रिलेटेड मतलब जैसे आपकी स्मार्ट वॉच आपके लैपटॉप से कनेक्ट है, आपका मोबाइल आपकी स्मार्ट वॉच से कनेक्ट है, या फिर आपका मोबाइल आपके हेडफोन से या एयरबड से कनेक्टेड है, तो इस तरह के नेटवर्क को हमको बोलते हैं पर्सनल। थोड़ा डेफिनेशन समझते हैं। पर्सनल नेटवर्क एक नए प्रकार का नेटवर्क है जो दो या दो से अधिक डिवाइस को कनेक्ट करता है। तो देखो नेटवर्क तो वही है, दो या दो से अधिक डिवाइस को कनेक्ट करेगा, जो सामान्य रूप से ब्लूटूथ के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जो ज्यादातर केस में किससे कनेक्ट होता है? ब्लूटूथ से। जैसे कि आपके एयरबड्स, है ना, आपका मोबाइल, तो ये चीजें ज्यादातर किससे कनेक्ट होंगी? ब्लूटूथ से। लेकिन ऐसा रूल नहीं कि ब्लूटूथ से ही होगा, लेकिन ज्यादातर ब्लूटूथ से ही होता है। पर्सनल नेटवर्क को एक आदर्श उदाहरण ब्लूटूथ हेडसेट कनेक्ट होने वाला सेल फोन या पोर्टेबल ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर कनेक्ट होने वाला मोबाइल कंप्यूटर आदि। आप चाहे तो भारी शब्दों का यूज ना करके सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं कि हमारे रेगुलर यूज में होने वाली डिवाइस जो आपस में कनेक्ट होती है, वो एरिया जो बनाते हैं उसे पर्सनल एरिया नेटवर्क बोला जाता है।
पर्सनल एरिया पर्सनली सेट किया हुआ एक नेटवर्क होता है। इसकी कनेक्टिविटी रेंज आमतौर पर कितनी होती है? 10 मीटर तक। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप अपने लैपटॉप पे काम करते होंगे या हेडफोन पे काम करते होंगे तो उनकी रेंज कितनी होगी? 5-10 मीटर तक ही आप काम करेंगे। पर्सनली नेटवर्क का उपयोग पर्सनली इस्तेमाल कंप्यूटर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे पर्सनली नेटवर्क कहा जाता है। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, आप खुद के लिए यूज करते हैं। पर्सनली नेटवर्क 30 फीट के क्षेत्र को कवर करता है। यहाँ पे 10 मीटर था, यहाँ पे 30 फीट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फीट में बात हो रही है, यहाँ पे मीटर में। और ऐसा कोई रूल नहीं कि 8 मीटर, 10 मीटर या 12 मीटर। कहने का मतलब है बस एक छोटे से सीमित एरिया में जो नेटवर्क होता है उसे पर्सनल नेटवर्क बोला जाता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पर्सनल नेटवर्क को ही हम एक तरह से हैन भी बोल सकते हैं, ठीक है, और हैन को ही हम लैन भी बोल सकते हैं। तो इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस थोड़ा ही डिफरेंस है। बहुत ही व्यक्तिगत है तो पर्सनली बोलेंगे उसे। अगली की बात करते हैं हम, लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एयर नेटवर्क। सेम है यहाँ पे, जहां पे थोड़ा सा साइज बढ़ जाए तो इस तरह के नेटवर्क को हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसका एग्जांपल क्या है? आपके ऑफिस में जो कनेक्शन है उसे हम लैन कनेक्शन ही बोलेंगे, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। क्यों? क्योंकि वो किसी व्यक्तिगत नहीं है। जैसे एक ऑफिस में एक कंप्यूटर और एक पर्सन है, दूसरा कंप्यूटर और दूसरा पर्सन है, एक तीसरा पर्सन है उसके पास भी एक कंप्यूटर है, मान लो ये बॉस है और 2 एम्प्लॉय है, तो इनके कनेक्टेड है कंप्यूटर आपस में। तो इस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? लैन एरिया नेटवर्क। पर्सनल क्यों नहीं? क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का अगर होता तो पर्सनल बोलते, बट ये 2, 3, 4, 5 लोग मिलके कर रहे हैं इसको, इसकी रेंज थोड़ी सी बढ़ गई, इसलिए इसको लैन बोला जाता है। तो सीमित 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, बिल्डिंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी जगहों पे लैन नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर जिससे सारी डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाए। और जरूरी नहीं कि वो कंप्यूटर भी मेन हो, जैसे आपके वाईफाई लगा हुआ है तो वाईफाई से आपका मोबाइल कनेक्ट हो गया, लैपटॉप कनेक्ट हो गया, और भी अदर कंप्यूटर्स कनेक्ट हो गए, तो एक सीमित दायरे का लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। तो लोकल एरिया को आप याद रख सकते हैं ऑफिस से, ठीक है। पेन को याद रख सकते हैं आप अपने घर से, ठीक है। पेन मतलब घर से और लैन मतलब ऑफिस से, ठीक है। तो आपके ऑफिस में जो कनेक्शन बनता है वो लोकल एरिया नेटवर्क है। लैन नेटवर्क में 2 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। लैन 1000 कंप्यूटर तक को आपस में जोड़ा जा सकता है। जरूर नहीं है, ज्यादा कम भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम की हम रेंज बात करें, क्योंकि इससे ज्यादा होगा तो वो दूसरा नेटवर्क बन जाएगा। क्योंकि नॉर्मल लोकल एरिया में कितने ही कंप्यूटर कनेक्ट होंगे? 10, 12, 20, 50 इस तरीके से। ये भी आपस में डेटा शेयर करते हैं। प्रिंटर, फाइल्स, गेम्स, एप्लीकेशन शेयर करने के लैन नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने कुछ काम कर दिया आपके ऑफिस में, अब जो काम हुआ वो बॉस को दिखाना है, तो आप यहीं से उनके कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं फाइल को, क्योंकि मैंने बोला ना ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। और उसी बॉस आपके कंप्यूटर में क्या चल रहा है वो अपने ऑफिस के केबिन में अंदर बैठ के देख सकता है, क्योंकि ऑफिस के अंदर इस तरह से कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह के नेटवर्क को क्या बोलेंगे हम? लोकल एरिया नेटवर्क। अगला बात करते हैं हम यहाँ पे मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखो, पैन में याद रखना है आपको घर, यानी कि होम, ठीक है, यानी व्यक्तिगत, पर्सनल। और लैन में याद रखना है आपको ऑफिस, जो ऑफिस के अंदर छोटा सा नेटवर्क होता है। और जब बात आती है मेन की, तो मेन में याद रखना है आपको क्या? बिल्डिंग। क्या याद रखना है? बिल्डिंग। बिल्डिंग क्यों याद रखना है? क्योंकि ऐसा समझ लो आप कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में कनेक्शन बन रहा है, या एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में कनेक्शन बन रहा है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा। एक तरह से हम सिटी वाइज बोल सकते हैं। तो सिटी के अंदर जो कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन को आपको बोल सकते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये काफी पॉपुलर कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसका उपयोग एक से अधिक बिल्डिंग, स्कूल, शहरों के उपकरणों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, आपके शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो चौराहे पर एक कैमरा लगा हुआ है, फिर एक मेन रोड पे कैमरा लगा है, फिर एक और कैमरा लगा हुआ है, और इन सबका नेटवर्क एक सेंट्रल जगह पे है। तो पूरे बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ नेटवर्क होगा एक तरीके से, क्योंकि एक बिल्डिंग में लगा है स्कूल में, तो एक लगा है अस्पतालों के कैमरा, एक लगे हैं कहीं और, तो इस तरह का सारा कनेक्शन बन गया एक। तो इसकी रेंज कितनी होती है? 5 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक हो सकती है, ठीक है। यानी कि शहर के अंदर, सिटी के अंदर जो कनेक्शन बनता है उसे हम बोलते हैं क्या? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे आज पहले चलती थी वो डिश, जिसमें केबल वाला अपने घर तक एक केबल लेके आता था, जिससे हम चैनल्स वगैरह देखते थे। आजकल तो टाटा स्काई और डिश टीवी की छतरी डायरेक्ट लगा लेते हैं हम लोग, लेकिन पहले एक केबल आती थी जिसमें से कनेक्शन होता था। आज भी बहुत सी चलती है वो। तो वो जो कनेक्शन है वो भी एक तरह का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। तो एक छोटा सा नहीं, थोड़े से बड़े दायरे में, यानी शहर के अंदर जो नेटवर्क होता है उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और जो ऑफिस के अंदर होता है उसे लैन, और जो आपके घर में या आपके पर्सनल यूज में होता है उसे पैन।
ठीक है, जैसे टेलीफोन के कनेक्शंस वगैरह एग्जांपल दिए हुए हैं। तो आप ये डेफिनेशन बिल्कुल लिख सकते हैं और ये डायग्राम भी इस तरह से बना सकते हैं। और अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स हैं, आपको अगर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो हमेशा याद रखें आप डेफिनेशन के साथ साथ इस तरह के डायग्राम जरूर बनाएं। आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, यानी कि 2 नंबर तो इसके, तो 2 नंबर इसके, यानी टोटल 5 में से 4 नंबर तो कहीं भी नहीं गए। आप इसको और अच्छे से लिखेंगे एग्जाम्पल जमा के, तो 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो पहले डेफिनेशन लिखो, फिर डायग्राम बनाओ और फिर एक एग्जाम्पल भी बता दो, तो आपके नंबर कहीं भी नहीं कटेंगे और आपको 100 में से 100 मार्क्स जैसा हम बोलते हैं वो बिल्कुल मिलेंगे। अब बात करते हैं हम अगले नेटवर्क की। इसका नाम है वैन। इसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड मतलब बड़े स्तर पे, तो पूरे ऑल ओवर अर्थ पे, पूरी दुनिया में जो नेटवर्क फैले उसे हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। यानी पहले हमने बात की अपने घर से, होम से, इसे हम बोलते हैं पैन। फिर हमने बात की अपने ऑफिस से, इसे हम बोलते हैं लैन। फिर हम ऑफिस से बाहर निकले अपने शहर में, सिटी में, इसे हम बोलते हैं क्या, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। और अब बात कर रहे हैं हम पूरे वर्ल्ड की, यानी कि कंट्री की, कंट्री वाइज कंट्री कनेक्टेड जो होते हैं उन्हें बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, जैसे कि पूरी पृथ्वी और पूरे कंप्यूटर आपस में इस तरह से कनेक्टेड होकर हो जाए। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा कनेक्शन होता है पूरी दुनिया में फैला है। ठीक है, वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क है। लैन मैन से बड़ा होता है। वैन नेटवर्क की रेंज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, इस नेटवर्क के जरिए 2 देशों, महाद्वीपों या पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है। अपने मोबाइल या कंप्यूटर को हम 3G 5G इंटरनेट यूज करते हैं, वैन नेटवर्क का ही एग्जाम्पल है। मैंने बोला ना इंटरनेट का एग्जाम्पल क्या है, वैन ही है। नेटवर्क को लगाने की कीमत काफी अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ नेटवर्क होता है। तो अगर पूरी दुनिया में कोई कनेक्शन बन रहा है तो उस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, वैन। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने लैन, वैन और मैन की बात की। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। कंप्यूटर लैंग्वेज के ऊपर ही मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। टॉपोलॉजी और आप चाहते हैं कि और वीडियो आए तो आप कमेंट्स कर बताओ, उनके ऊपर भी हम वीडियो जल्दी बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।